किसी भी चीज़ का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे कोई कंपनी हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई कॉलेज हो, तो कोई भी संस्था हो, उसका अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। उसी प्रकार असम राइफल का भी एक अपना प्रतीक चिन्ह है, ढाई मूर्ति। मैं आज ढाई मूर्ति के बारे में आपसे थोड़ा सा बातचीत करूंगा। 1835 से लेकर अनेक लोगों ने असम राइफल में नौकरी की और सेवा दी। असम राइफल में, असम राइफल के बैनर तले इसकी एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण निछावर किए, ये जग जाहिर है। तो लेकिन जो हमें ढाई मूर्ति मिला है, ये किस वजह से मिला, क्यों मिला, कब मिला, इसके बारे में शायद भी किसी को होगा उसे मालूम नहीं। अमूमन मैं इसलिए अपने इस चैनल से आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपने जो असम राइफल मिशन सम्मान, ये मैंने चैनल बनाया है। इस चैनल में अधिक से अधिक असम राइफल की ही वीडियो डालूंगा, वो इतिहास डालूंगा जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं आज ढाई मूर्ति के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल एक्स सर्विसमैन, आप लोगों को बताऊंगा कि ढाई मूर्ति का महत्व क्या है, क्यों ढाई मूर्ति असम राइफल में प्रसिद्ध है। हालांकि लोग कहते हैं कि असम राइफल युद्ध में नहीं जाती है, लेकिन ये हमारा इतिहास बताता है कि असम राइफल ने आज तक, चाहे विश्व युद्ध हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो या फिर छद्म युद्ध, तो खैर उसका एक पेशा ही है। जब से असम राइफल का सिपाही भर्ती होता है, तब से रिटायरमेंट होने तक वो सीआई की ही लड़ाई लड़ता है। लेकिन देश के जो नेता या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास तो आंखें हैं नहीं, नज़र है नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं कि असम राइफल क्या काम कर रही है। वो सिर्फ इतना जानते हैं, जो उनके पास कागज़ आ गया, जो एसी रूम में बैठ के जो कागज़ उनके पास सामने रखा गया, उसको सच मान लेते हैं, और जो असम राइफल के लिए घातक सिद्ध हुआ है। और फ्यूचर में भी ये ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि जो अब दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, उनको असम राइफल की हकीकत, इसकी लड़ाई, इसकी परेशानियां किसी को नहीं मालूम है। ये जाते हैं असम राइफल में विजिट के तौर पे गृह मंत्रालय से या रक्षा मंत्रालय से, वहाँ लाल कारपेट में बैठ के अपना चिकन मुर्गा मुसल्लम खा के और स्कॉच पी के वापस आ जाते हैं। जैसे इनके पास पीछे से फीडबैक जाता है कि इसके लिए ऐसा करना है, असम राइफल के सिपाही के लिए ऐसा होना चाहिए, वो लागू कर देते हैं, जो कि बड़ा गलत है। तो दोस्तों, मैं चलो मैं ढाई मूर्ति के बारे में बात करने जा रहा था। ये बातें तो आगे को मैं बताते रहूंगा आप लोगों को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब असम राइफल ने जापानी सैनिकों से लड़ाई लड़के था, तो इसी दौरान असम राइफल का सैनिक लड़ाई के दौरान बर्मा में जो आपके रिफ्यूजी या जो शरणार्थी थे, उनकी मदद कर रहा था। तो मदद करके उस परिवार को उसने बचाया, बर्मा से भगाकर उस परिवार की जान बचाने में सहायता की थी, और उस परिवार को जीवन की एक नई आशा प्रदान की थी। यह स्मृति चिन्ह ढाई मूर्ति, यह स्मृति चिन्ह ढाई मूर्ति के रूप में दूसरे विश्व युद्ध का सिर्फ रजत स्मृति चिन्ह ही नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर है। यह चिन्ह, स्मृति चिन्ह, बल्कि मूल मंत्र के समान है। जब जब भी देश में संकट की घड़ी आई है, तब तब असम राइफल ने का हाथ आगे बढ़ाया है। चाहे वो विश्व युद्ध हो, किसी चाइना एग्रेशन या पाकिस्तान के साथ लड़ाई, या सीआई ऑपरेशन हो, ये इसमें असम राइफल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। की बात है, ढाई मूर्ति की बात है। ये ट्रॉफी असम राइफल को उन लोगों ने प्रदान की थी उस समय में जब जापान ने बर्मा में आक्रमण किया था। तो जो रिफ्यूजी लोग थे, वो न खाना था, ना पीना था, ना दवाई थी। दवाई तो खैर उस समय पर थी नहीं, लेकिन असम राइफल ने अपना हाथ बढ़ाया और उन रिफ्यूजी को बचाया। तो ये ट्रॉफी उन्हीं लोगों ने असम राइफल को दी थी अपनी तरफ से। और ये असम राइफल में जो आज फेमस है, असम राइफल के हर गेट में, हर पुस्तक में, हर किताब में, हर लाइब्रेरी में अंकित किया जाता है। तो ये असम राइफल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने जापानी सैनिकों से रिफ्यूजी को बचाया था, और उसी के बदले इनको ये ढाई मूर्ति प्रदान की गई थी। ये कहानी है
हमारे असम राइफल के जो लोगो है, जो प्रतीक चिन्ह है ढाई मूर्ति, उसकी ये कहानी है। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बाकी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।